नमस्कार। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान, जय भारत। साथियों, मैं आपका भाई जेपी डागोरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित क्रांतिकारी पार्टी। साथियों, एक घटना अलीगढ़ जिला में हुई थी। कालीचरण प्रधान और उनका गांव का नाम था राघवगढ़ी। ये खैर के पास पड़ता है। उनकी ये वाल्मीकि समाज से आते हैं। 12 गांव के प्रधान थे। उनकी वाइफ को शमशान भूमि में प्रधान होते हुए उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे थे। जब उन्होंने अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, वहाँ के तहसीलदार साहब ने उनकी हेल्प की। पुलिस प्रशासन भेज के जब अंतिम संस्कार हो गया तो उसके बाद में गांव वालों की तरफ से ऐसी धमकी आई कि जहाँ पे इनकी वाइफ का अंतिम संस्कार हुआ है, यहाँ पे इसका भी करवाएंगे। मतलब इस तरीके की घटना, ऐसा हमें वहाँ के जो प्रधान जी हैं, कालीचरण प्रधान जी, जिनके साथ ये घटना हुई, उन्होंने हमें बताया। तो ऐसा इन लोगों के साथ होता है। जातिवाद, ऐसी एक घटना आज हम रील देख रहे थे इंस्टाग्राम पर। तो ये मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में भी अपने आप को पता नहीं कौन सी कपूत समाज के लोग बताते हैं, जो जाटव समाज के कोई परिवार है, जाटव समाज की कोई वहाँ पर डेड बॉडी थी, उसको जलाने नहीं दे रहे थे। जातिवाद चरम सीमा पर है देश के अंदर में। भारत के अंदर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। देखिए, आप लोगों को ये लोग मरने के बाद भी नहीं चाहते कि इनके पास में इनके शमशान, जहाँ पर इनके बुजुर्ग लगाए हैं, यहाँ इनके परिवार के लोग लगाए हैं, वहाँ पर आप लोगों को दफनाने भी नहीं देते। इस तरह की इनकी मानसिकता है। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि आप लोग इस देश में रह रहे हो। नहीं तो ये चाहे, ये इनके मन में ये रहती है कभी का इस देश से निकाल दो। इनकी हिम्मत देखो। और पुलिस प्रशासन भी उन लोगों को ही सपोर्ट करता है ना। कालीचरण प्रधान की राघवगढ़ी वाले जो अलीगढ़ जिला के हैं, उत्तर प्रदेश के, उनकी भी वो FIR देने गए। SSP तक उन्होंने शायद लिख के भेजा है, लेकिन ना उनकी FIR हुई। और यहाँ पर MP में भी ऐसी घटना हो गई। लोकसभा चुनाव चल रहा है साथियों। आप लोग ये ध्यान रखो कि मनोवादी लोग हैं। ये आपको इस व्यवस्था में जीने का अधिकार नहीं दे सकते, शिक्षा का अधिकार नहीं दे सकते। आपको बराबरी का अधिकार देने की तो बात छोड़ दो, ये आपको मरने के बाद भी अपने जो पूर्वज हैं, अपने बुजुर्ग हैं, उनके पास आपको शमशान में जलाने का अधिकार भी नहीं दे सकते। ऐसी इनकी घृणित मानसिकता है। ये जो हमारे लाचार और नालायक लोग जो लगे हुए हैं इनके साथ, मनोवादी लोगों के साथ, ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले आप लोगों से आग्रह करूंगा, इन हरामखोर लोगों को अपने गली मोहल्ले में नहीं आने दें। आपसे ये बोलें कि नहीं, ये तो पार्टी है, ये पार्टी का कुछ भी हो, ऐसे लोगों को, मनोवादी लोगों को वोट ना करें। और मनोवादी मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो आप ही के समाज के हो, आपके बीच में आएंगे, नहीं ये पार्टी है, इसमें चलता है, तो ऐसे लोगों को भी खड़ा ना करें। इनको पहले पीटे अपने लोगों को और भगाएं कि भाई
जब हमारे साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हमारे साथ जातिवाद होता है, हमारे साथ इस तरह का भेदभाव होता है, आप लोग नहीं आते, आप लोग नहीं दिखते। और वोट के लिए आप लोग आते हो हमारे पास कि इनको वोट दो, कोई बात नहीं। देश के अंदर जितनी भी पार्टी मनोवादी विचारधारा के साथ चल रही हैं, कोई भी पार्टी हो, मैं समझता हूँ आपको मनोवादियों को समर्थन नहीं करना चाहिए। SC, ST, OBC इस देश में बहुत बड़ी आबादी है। मुस्लिम को लगा के और माइनॉरिटी को लगा के हम लोग इस देश के अंदर 85% लोग हैं। ये 10 से 15% लोग हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। देश के अंदर सारे संस्थान केवल 5% लोगों के पास हैं जिनसे धन की आमदनी होती है। तो हमारे लोगों को गरीब, लाचार और दरिद्र बनाया जाता है। उसके बाद में इनसे बोला जाता है कि आप लोग दरिद्र हो, आप ऐसे काम करते हो घृणित, इसके लिए आपको हम हमारे पास नहीं बिठाना चाहते। इनकी मानसिकता ऐसी है, देखो मानसिकता, आज़ादी के 75 साल होने को आ गए, 75 साल पूरे हो गए, लेकिन फिर भी इनका दिमाग देखो, ये नहीं चाहते कि आप इनके बराबर में बैठें, इनके बराबर आएँ। संविधान की बदौलत है कि आप अपने अधिकार समझते हो, पढ़ लिख कर आगे आए, बड़े हो, तो फिर भी देखो इस तरह की घटनाएं हुई। तो ये देश दिल को दहला देने वाली घटनाएं होती हैं। देखिए, पढ़े लिखे या अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग जो देश में कोई विचारधारा को रखते हैं, देश के अंदर में दो विचारधारा चलती हैं, एक तो बाबा साहब की विचारधारा और दूसरी मनु की विचारधारा। जो मनु की विचारधारा वाले लोग हैं, देश में 10 से 15% लोग हैं, लेकिन 85% की जो विचारधारा के लोग हैं आज तक भी देश में शासन में नहीं आ पाए। क्यों? कि मनु की विचारधारा के लोगों के पास साधन हैं और साधन के बल पर हमारे कुछ गुलाम किस्म के लोग उनकी गुलामी करने को मजबूर हो जाते हैं। और जो गुलाम किस्म के लोग हैं, समाज के लोगों को भी अपने साथ ले जाकर पूरी समाज को गुमराह करते हैं और समाज को सही दिशा नहीं दे पाते। तो मैं समाज के जो गलत लोग हैं, जो मनोवादी विचारधारा को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों के कभी बहकावे में आकर आप अपना वोट, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, म्यूनिसिपल हो, कॉरपोरेशन हो, प्रधानी का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, आप जो है ऐसे लोगों को न दें जो आप लोगों के ऊपर ही जातिवाद थोपे, आप लोगों के साथ अन्याय करे, आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर सके। क्योंकि बाबा साहब ने वोट की एक ऐसी ताकत दी है जिसमें राष्ट्रपति जी का भी एक वोट होता है, प्रधानमंत्री का भी एक वोट होता है और एक वोट आम नागरिक का होता है। आपका एक वोट देश की सरकार बनाता है, आपका एक वोट प्रदेश की सरकार बनाता है और आप लोगों से ये लोग वोट लेते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, फिर आप लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, जातिवाद करते हैं। तो ये सही समय है आपको मनोवादी विचारधारा की किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करना चाहिए और इन लोगों को इनकी औकात बतानी चाहिए। धन्यवाद साथियों। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।